वेलकम इन द केमिस्ट्री लेक्चर। आज के हमारे टॉपिक का नाम है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। हाइड्रोकार्बन्स जो कि सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, उनमें सबसे पहले नंबर पे अल्केन आते हैं, जिन्हें हम सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और इनकी पहचान ये है कि कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। नोमेनक्लेचर नाम रखने का तरीका हमें इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री से मिलता है, और इस इदारे ने जो नोमेनक्लेचर नाम रखने का तरीका हमें सिखाया है वो कुछ रूल्स की शक्ल में है। वो रूल्स 8 हैं, मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, और इन्हीं रूल्स को फॉलो करके हम अल्केन्स का नाम रखेंगे। तो प्यारे बच्चों, अल्केन्स का नाम रखने से पहले आपको काउंटिंग आनी चाहिए, और ये काउंटिंग कार्बन नंबर के ऊपर रखी जाती है। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक कार्बन हो तो हम उसे मेथ कहते हैं, 2 हो एथ, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नोन, 10 डेक। ये काउंटिंग आपको आनी चाहिए। जिस भी अल्केन में जितने कार्बन एटम होंगे उसी के मुताबिक हम उसे नाम देंगे काउंटिंग के लिहाज से। तो वो मैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर में आपको डिलीवर कर चुका हूँ। आइए आज का लेसन पढ़ते हैं। ये 8 रूल्स मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। आपने इनको याद नहीं करना, आपने इनको रट्टा नहीं लगाना, हाँ आपने इनको समझ के अप्लाई करना है, यानी इनकी हेल्प से ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम रखने हैं। तो मैंने आपके सामने ये ऑलरेडी लिख दिए हैं ताकि हमारा वक्त बचे। सबसे पहला रूल क्या है? सबसे पहला रूल है सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन दैट डिटरमाइन पेरेंट नेम ऑफ अल्केन। आपके सामने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद है, जो अल्केन मौजूद है, सबसे पहले आपने उसके अंदर कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है। लॉन्गेस्ट चेन से मुराद है जिसमें बहुत ज़्यादा कार्बन हो। मिसाल के तौर पर ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की ये चेन बन रही है। अगर मैं देखूं 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन की ये भी चेन बन रही है, यानी 2 चेन्स हैं जो 6 कार्बन की बन रही हैं। बेहतर ये है कि मैं लॉन्गेस्ट चेन सीधी वाली, स्ट्रेट वाली सिलेक्ट कर लूँ। ये लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट हो गई। ये है पहला स्टेप जो हमने अप्लाई करना है। अच्छा, अब ये जो चेन सिलेक्ट की है, कहता है डिटरमाइन पेरेंट नेम ऑफ अल्केन। अल्केन को पेरेंट नेम ये देगी। कौन सा पेरेंट नेम क्या होता है? आप इसको काउंट करें कि इसमें कितने कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। तो जो 6 कार्बन वाली चेन होती है ना, उसे हम लिखते होते हैं हेग्स। ठीक है, हेग्स कहते हैं 6 कार्बन को, और इसमें सारे बॉन्ड सिंगल हैं। तो नाम के आखिर में, हेग्स के आखिर में ANE लगा देंगे। इसका मतलब इस चेन का नाम है हेक्सेन, और इस हेक्सेन को कहते हैं पेरेंट नेम ऑफ अल्केन। पेरेंट नेम यानी बुनियादी नाम, जिसके ऊपर पूरा नाम डिपेंडेंट है, उसे हम पेरेंट नेम कहते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, आपने क्या करना है, पेरेंट चेन सिलेक्ट कर ली। अब आपने क्या करना है, आपने इसको नंबरिंग करनी है। नंबरिंग फ्रॉम नियरर टू सब्स्टिट्यूएंट, SUB। ये सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है? ये मेन चेन है, इस मेन चेन के साथ जो छोटी सी ब्रांच लगी हुई है, इसे हम सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। ओके जी। दैट गेट लोएस्ट पोजीशन नंबर। क्या मुराद है? आपने इस चेन को नंबरिंग करनी है। अब आप नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट करीब होगा, ताकि सब्स्टिट्यूएंट को सबसे छोटा नंबर मिले। तो कैसे नंबरिंग कहाँ से करें? फिर मैं अगर इधर से करता हूँ तो ये सब्स्टिट्यूएंट बहुत दूर होगा। मैं इधर से नंबरिंग करता हूँ, यानी इधर से 1 2 3 4 5 6, ये नंबरिंग हो गई। अब सब्स्टिट्यूएंट किस कार्बन के ऊपर है? कार्बन नंबर 2 पे है। अगर मैं इधर से नंबरिंग करता तो कार्बन नंबर 5 पे आता सब्स्टिट्यूएंट। नहीं, मुझे छोटे छोटे कार्बन पर, यानी लोएस्ट नंबर ऑफ कार्बन,
यानी छोटे नंबर वाले कार्बन के साथ मुझे सब्स्टिट्यूएंट को लगाना है, तो इसलिए मैं वहां से नंबरिंग स्टार्ट करूंगा जहां से सब्स्टिट्यूएंट करीब होगा। ओके जी, अब क्या करेंगे, हो गया ये सिलेक्ट भी हो गया और नंबरिंग भी हो गई। अब मेरे बेटे ये सब्स्टिट्यूएंट होता क्या है, देखें भाई, अगर आप अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल लेंगे तो अल्काइल बन जाएगा, यानी मीथेन से एक हाइड्रोजन निकालेंगे मिथाइल, इथेन से हाइड्रोजन निकालेंगे इथाइल, प्रोपेन से हाइड्रोजन निकालेंगे प्रोपाइल। तो मीथेन का स्ट्रक्चर होता है CH4। CH4 में से जब मैं एक हाइड्रोजन निकाल लेता हूं तो ये बन जाता है CH3, ठीक है। तो मीथेन है ये बन गया मिथाइल, तो ये CH3 क्या है, मिथाइल ग्रुप, इसे अल्काइल ग्रुप कहते हैं, जनरल अल्काइल ग्रुप कहते हैं। यानी कि मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल, डिकाइल, ये सारे क्या हैं, अल्काइल ग्रुप हैं और इनके अलग अलग अपने अपने फिर नाम हैं। वो हम कार्बन की तादाद को देख के डिसाइड करेंगे कि ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है। अगर एक कार्बन है तो मिथाइल, दो कार्बन है तो इथाइल, हाइड्रोजन को नहीं देखेंगे। आगे चलते हैं। उसके बाद ये सबसे अहम पॉइंट है नंबर 3 वाला, इसी पे पूरा का पूरा नोमेनक्लेचर हमें समझ आ जाता है। आइए देखते हैं क्या लिखता है। वो कहता है पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज इंडिकेटेड, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को जाहिर करना है बाय नंबर ऑफ कार्बन बाय विच इट अटैच्ड, यानी जिस कार्बन के साथ ये सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है उसके नंबर को आपने जाहिर करना है, यानी नाम में लिखना है। क्या मुराद है भाई, राइट इट फर्स्ट, सबसे पहले आपने वो नंबर लिखना है जिस नंबर के साथ, जिस कार्बन के नंबर के साथ ये सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है। तो किस नंबर के साथ जुड़ा हुआ है जी, 2 के साथ, तो आप लिखेंगे 2, लिख लिया। ओके जी, नेक्स्ट आगे चलता हूं। देन इस नंबर को, इस पोजीशन को लिखने के बाद देन द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, अब आपने सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है। तो सब्स्टिट्यूएंट क्या है, एक कार्बन है तो आप इसे कहेंगे मिथाइल, मिथाइल, एम बड़ा लिखना है, पहला लेटर है मिथाइल। आगे ये हो गया। आगे एंड पेरेंट नेम प्लेस्ड एट लास्ट, जो पेरेंट नेम हमने सिलेक्ट किया था उसे आखिर में डालना है। देखो भाई, होता भी ऐसे ही है, वालिदैन बेचारों को आखिर में डाल दिया जाता है, यानी जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, शादियाँ हो जाती हैं, हर किसी को अपना अपना कमरा मिल जाता है, मगर जो वालिदैन होते हैं उनको किसी बैठक में, किसी कोने खुदरे में कहते हैं बाबा जी चलो तुसी इधर रहो, हम तुम्हें कूलर लगा देते हैं, भाई यहीं रहो। तो पेरेंट जो होंगे ना वो लास्ट में आएगा। तो इस चेन का, इस पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड का, इस अल्केन का जो पेरेंट नेम है वो हेक्सेन है। तो आपने मिथाइल लिख लिया, नहीं, सबसे पहले आपने पोजीशन लिखी सब्स्टिट्यूएंट की, उसके बाद आपने सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा। अब आप पेरेंट नेम लिखें। पेरेंट नेम क्या है, हेक्सेन, मगर एच छोटा लिखना है, बड़ा नहीं लिखना, हेक्सेन, क्योंकि आप जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखेंगे तो सबसे पहला लेटर बड़ा लिखना है, बाकी सारे छोटे लिखने हैं। अच्छा, अब 2 बातें जो बड़ी अहम हैं वो आपने समझनी है। उनमें से एक मैं आपको अभी समझाता हूं कि नंबर एंड नेम्स आर सेपरेटेड बाय हाइफन। ये क्या भला है सर जी? देखो भाई, ये है नंबर, 2 एक नंबर है, मिथाइल एक नेम है। नंबर और नेम के दरमियान आपने ये लाइन लगानी है, इस लाइन का नाम है हाइफन, ये एक लाइन लगानी है। इस तरह आपने नंबर और नाम को जुदा रखना है, दरमियान में लाइन लगा के जी। ओके, आगे चलते हैं। वो फिर कहता है कि नंबर्स आर सेपरेटेड बाय कामास, इसे भी समझाऊंगा आगे चल के कि नंबर को नंबर से कैसे सेपरेट करना है, नंबर और नंबर के दरमियान आपने कॉमा लगाना है कैसे। आए आगे चलते हैं। तो एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखता हूँ आपके सामने और फिर मैं समझाता हूँ। ये देखो, वो कहता है इफ अगर 2 या 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हों तो जो नाम आपने रखना है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रखना है, यानी ABC के अकॉर्डिंग रखना है। सर जी समझाएं, आओ ज़रा एग्जाम्पल लिखते हैं, उससे हमें ये चौथा पॉइंट भी समझ आ जाएगा। ये जनाबे वाला एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जी, ये C2H5 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। देखें भाई, ये एक चेन है हमारे पास। हम सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करेंगे। देखो 1 2 3, ये 3 कार्बन की चेन है, ये लॉन्गेस्ट नहीं है। 1 2 3 4 5 6, ये इसके साथ कनेक्टेड है डायरेक्टली। आप कहेंगे सर ये तो ब्रांच है, नहीं नहीं, ये ब्रांच नहीं है। देखो, अगर मैं इधर लगा दूं CH3 या इसको ऐसे मोड़ के ऐसे ट्र इधर लगा दूं, एक ही तो बात है ना। तो फिर मैं इसे नीचे लगा दूं
नीचे लगा दूं CH3 तो भी ठीक है, मैं इसको इधर कर दूं तो भी ये ठीक है। ठीक है, तो आओ इसको ना हम सबसे पहले रूल के मुताबिक लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हैं और ये चेन इज़ द लॉन्गेस्ट चेन है। अब हम इसकी नंबरिंग करेंगे, तो फ्रॉम नियरर टू सब्सिट्यूएंट, इधर से तो कोई भी सब्सिट्यूएंट करीब नहीं है क्योंकि ये दो सब्सिट्यूएंट आ रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, तो इस तरफ से करीब हैं, तो आप इधर से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब आप इसको देखें तो पेरेंट नेम दोबारा क्या बन रहा है, हेक्सेन बन रहा है, ये तो हमें पता चल गया। अब देखें इसमें दो सब्स्टिट्यूएंट हैं, एक ये है और एक ये है। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम है मिथाइल, क्योंकि ये एक कार्बन रखता है इसलिए हम इसे मिथाइल कहते हैं, और इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम है इथाइल क्योंकि इसमें दो कार्बन हैं। तो ई और एम और ई में ABC में पहले ई आता है, तो हम पहले इथाइल को लिखेंगे फिर हम मिथाइल को लिखेंगे। इथाइल को भी लिखने से पहले हम इथाइल का नंबर लिखेंगे, यानी जिस नंबर के साथ, जिस कार्बन के साथ वो अटैच है उस कार्बन का नंबर लिखेंगे। तो कहाँ है इथाइल? 3 कार्बन के साथ अटैच है, तो नाम रखने से सबसे पहले हम ना 3 लिखेंगे, 3 फिर हाइफन। ठीक है, 3 हाइफन, उसके बाद 3 पर है कौन? इथाइल, ई बड़ा लिखना है, 3 इथाइल। ओके हो गया जनाब। आगे जो है ना, अब 2 पे कौन है? मिथाइल है, तो 2 हाइफन लगा के 2 फिर हाइफन फिर मिथाइल। क्यों? क्योंकि नाम और नंबर को हमने हाइफन से जुदा करना है। ये नाम है, ये फिर नंबर है, दरमियान में हाइफन, ये नाम है, ये नंबर है, फिर दरमियान में हाइफन। तो 3 इथाइल यानी 3 कार्बन पे इथाइल ग्रुप, 2 मिथाइल यानी 2 कार्बन पे मिथाइल ग्रुप, और आगे तो आप पेरेंट नेम लिखेंगे हेक्सेन। क्या लिखेंगे जी? हेक्सेन। तो ये हो गया इसका नाम। इट्स मीन अगर एक ही चेन में दो सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हों और वो डिफरेंट हों तो आप उनका नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, ABC के अकॉर्डिंग। ABC में जिसका पहला आएगा उसे पहले लिखेंगे, और जिसका नाम जिस लेटर से शुरू हो रहा होगा और वो ABC में बाद में आ रहा होगा तो हम उसे बाद में लिखेंगे। ठीक है जी, ओके। उसके बाद चलते हैं नंबर 5 के ऊपर। वो कहता है इफ 2 सब्स्टिट्यूएंट ऑन सेम कार्बन यूज नंबर ट्वाइस। ये लिख तो दिया है, समझाऊंगा कैसे, जब एग्जाम्पल दूंगा ना तब आपको समझ आएगी। ये देखें, ये मैं सिंपलेस्ट एग्जाम्पल आपके सामने लिखता हूँ। ये आपने पढ़ी हुई है एन पेंटेन, इसका कॉमन नेम पढ़ा हुआ है। आइए इसका आयोपिक नेम लिखते हैं। सबसे पहले यू विल सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। मेरे मुताबिक ये एक लॉन्गेस्ट चेन है, लंबी चेन कार्बन की। आप कहेंगे सर ऊपर और नीचे वाले, बेटा ये तो सब्स्टिट्यूएंट है ना, तो कहाँ से नंबरिंग शुरू करें? जहां से दिल करे। इधर से करो तब भी ये 2 पे आता है, इधर से करो तब भी ये 2 पे आता है। मैं इधर से कर देता हूँ 1 जी मार्कर, ये तो रेड काम ही नहीं कर रहा, इंक नहीं पिलाई इसे। 1 2 3 ओके। इस चेन के अंदर 3 कार्बन हैं, ये 3 कार्बन की चेन है। इट्स मीन इसका जो पेरेंट नेम बनेगा वो बनेगा क्या? प्रोपेन। ओके, अब 2 कार्बन के ऊपर ये भी मिथाइल ग्रुप है और ये भी मिथाइल ग्रुप है। अब एक ही कार्बन पर 2 सिमिलर ग्रुप आ गए हैं, तो आपने नंबर को 2 दफा रिपीट करना है। कैसे सर जी? देखो भाई 2, 2। सर 2 बार क्यों लिखा? क्योंकि 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं इसलिए 2 दफा लिखा है। उसके बाद हाइफन। ठीक है, अब नंबर को नंबर से जुदा किया किसके साथ? कामा लगा के, मैंने इधर लिखा भी है। खैर, अब देखो ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, तो कितने मिथाइल हैं? 2 मिथाइल हैं। तो इसलिए आप नाम से पहले, मिथाइल लिखने से भी पहले आप एक प्रीफिक्स यूज करेंगे जिसे कहेंगे डाई। डाई माने 2। अच्छा, प्रीफिक्स होता है नाम से पहले जो चीज लिखी जाए, और सफिक्स होता है नाम के बाद लिखना। तो 2 डाई मिथाइल, मिथाइल माने 2 मिथाइल ग्रुप हो गए। ठीक है, पेरेंट नेम क्या है? प्रोपेन। अब आप लिख देंगे प्रोपेन, ये इसका आयोपिक नेम है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। जो नेक्स्ट है वो कहता है इफ अगर आइडेंटिकल ग्रुप्स यानी एक जैसे ग्रुप्स आर ऑन सेम आर डिफरेंट कार्बन, प्रीफिक्स डाई ट्राई इज यूज्ड। ये बात मैं ना पहले ही आपको पढ़ा चुका हूं कि अगर 2 या 2 से ज्यादा ग्रुप आते हैं तो उनके नाम से पहले डाई ट्राई टेट्रा आपने लगाना है। मगर वो कह रहा है आइडेंटिकल ग्रुप्स हों, आइडेंटिकल मतलब एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट हों सेम कार्बन पे या डिफरेंट कार्बन पे, तो क्या करना है? ऐसे समझ आती ही नहीं है जब तक हम एग्जाम्पल ना लिखें। देखें एग्जाम्पल लिखता हूँ, CH3 C, CH3 CH3
C2H, बल्कि इधर भी लगा देता हूँ CH3HCH2, इसको लगा दो CH3। जी, ये आपके सामने एक कंपाउंड है जिसको आपने 7 चैप्टर में भी डिस्कस किया हुआ है, जिसका आपने नाम रखा था आइसोपेंटेन। ये देखें आइसोपेंटेन, बल्कि हाँ जी आइसोपेंटेन, ये आपके सामने मौजूद है। इसका नाम कैसे रखेंगे? सबसे पहले सेलेक्ट की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद आपने नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग मैं इधर से करूँगा 1 2 3 4 5, ठीक है। सर जी इधर से भी तो आप नंबरिंग कर सकते थे, इधर से नंबरिंग क्यों की है? बस एक रफ आइडिया लगाया है मैंने कि यहाँ पे ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है, यानी 2 सब्स्टिट्यूएंट है और इधर 1 सब्स्टिट्यूएंट है, इसलिए मैंने इधर से नंबरिंग शुरू की है, ठीक है। हाँ जी, तो मैं इसका नाम कैसे रखूँगा? नाम रखने के लिए मुझे ये देखें, ये भी मिथाइल है, ठीक है, ये भी मिथाइल है और ये भी मिथाइल है। कितने मिथाइल हो गए? 3 मिथाइल हैं। आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं मगर मुख्तलिफ कार्बन के ऊपर हैं। तो मैं पता है कैसे नाम रखूंगा इसका? 2,2,3। क्या मतलब? यानी एक मिथाइल है जो 2 पर है, दूसरा मिथाइल भी 2 पर है, तीसरा मिथाइल किस पर है? 3 पर है ना, बल्कि 4 पर है। तो इधर हम लगाएंगे 4, तो ये बन जाएगा 2, 2,2,4 और हम इसे लिखेंगे 3 है ना, 1 2 3, हम लिखेंगे ट्राई मिथाइल। और पेरेंट नेम क्या है? 5 कार्बन है तो पेंटेन। तो नाम बन गया जी 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। क्लियर? क्या कहता है? इफ आइडेंटिकल ग्रुप्स आर ऑन सेम और डिफरेंट कार्बन। देखो ये आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं, सेम कार्बन पे हैं, और ये वाला ग्रुप भी इनके जैसा आइडेंटिकल है मगर किसी और कार्बन 4 पे है। तो जब आप इनका नाम रखेंगे तो आप नाम से पहले ट्राई इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि 3 4 होंगे तो टेट्रा, 2 होंगे तो डाई। नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट को समझाने से पहले मैं आपके सामने ना चेन लिख लेता हूँ, फिर हम इसे समझते हैं जी। ये CH3H CH CH2 CH2 CH3 CH CH3 CH CH3, 1 2 3 4 5 6, ये CH3, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक जी। अब देखें ये आपके सामने जो है ना एक कंपाउंड है हाइड्रोकार्बन का। तो अब वो कहता है कि आप ऐसा करें, इसका नाम रखें। तो सबसे पहले तो हमें चेन सेलेक्ट करनी है। अब इसकी चेन कैसे सेलेक्ट करेंगे? देखो भाई, इसमें ना एक तो ये चेन है 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन की सीधी चेन है। अच्छा, अगर मैं ये 7 कार्बन की चेन सिलेक्ट कर भी लूँ, ठीक है, ये कर ली, फ़र्ज़ किया, तो देखो इसमें सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं? 1 2, ये सारा एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, 3 और ये 4, 1 2 3 4 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं। एक तो ये बन रही है चेन जिसमें कितने सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं? 4 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं। एक और चेन भी है, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी एक चेन बन रही है, ये वाली चेन है, ठीक है। ये इसमें देखो कितने सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, वो भी 7 कार्बन की चेन थी, ये भी 7 कार्बन की चेन है, उसमें आ रहे थे 4 सब्स्टिट्यूएंट, इसमें आ रहे हैं 2 सब्स्टिट्यूएंट। कैसे सर जी? 2 सब्स्टिट्यूएंट? हाँ जी, एक तो ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट है और ये सारे का सारा एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, ये 2-3 सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। आप कहेंगे कैसी बातें कर रहे हो? देखो भाई, ये मेन चेन है, मेन चेन के साथ डायरेक्टली ये अटैच्ड है, तो इट्स मीन ये एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, बड़ा सब्स्टिट्यूएंट है मगर डायरेक्टली अटैच्ड है, तो एक ही सब्स्टिट्यूएंट है। तो अगर ऐसा हो रहा हो कि 2 चेन्स पॉसिबल हो रही हो, तो आपने उस चेन को सिलेक्ट करना है जो चेन ज़्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट रखती हो, जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हो। मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा है कि इफ 2 चेन्स आर प्रेजेंट, अगर 2 चेन हो ऑफ इक्वल लेंथ, जिनकी जो लेंथ है वो बराबर हो, सिलेक्ट दैट, आपने उसे चुनना है, दैट हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो जिसके पास सब्स्टिट्यूएंट बहुत ज़्यादा बन रहे हो, आपने उस चेन को सिलेक्ट करना है। तो जो पहले वाली चेन है, यानी जो स्ट्रेट चेन है, हम उसे सिलेक्ट करेंगे। ये हमारी चेन हो गई। अब आपने इसकी नंबरिंग करनी है। देखो 1 2 3 पे पहला सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, इधर से नंबरिंग भी पॉसिबल है। 1 2 2 पे पहला सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। तो मैंने क्या कहा था
कि आपने वहाँ से नंबरिंग शुरू करनी है जहाँ पे पहले सब्स्टिट्यूएंट को सबसे छोटा नंबर मिल रहा हो। इधर सब्स्टिट्यूएंट को 3 नंबर मिल रहा है, इधर सब्स्टिट्यूएंट को 2 नंबर मिल रहा है, तो आपने नंबरिंग 2 वाले से शुरू करनी है क्योंकि वो छोटा नंबर है। नंबरिंग कर दें 1 2 3 4 5 6 7। अब ज़रा गौर करें कि इसमें कितने सब्स्टिट्यूएंट हैं। भाई देखें, पहले ये देख लिया करें कि एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं। तो ये मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, तो मिथाइल जो है ना वो 3 है। और ये क्या है, ये प्रोपाइल है क्योंकि इसमें 3 कार्बन हैं, 1 2 3, 3 कार्बन वाले को क्या कहते हैं, प्रोपाइल। तो मेरे बेटे होगा क्या, तो P पहले आता है या M पहले आता है ABC में, जाहिर है M पहले आता है। तो हम पहले मिथाइल वालों का रोला ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम प्रोपाइल पे आएंगे। तो आओ लिखते हैं। तो कितने मिथाइल हैं जी, 3 मिथाइल हैं, और वो कहाँ कहाँ हैं देखें, एक 2 पे है, एक 3 पे है, एक 5 पे है। तो हम लिखेंगे 2, 3, 5, 1 2 3 हो गए, तो आप लिखेंगे ट्राई। 2, 2, 3 5 ट्राई 1 2 3 मिथाइल, ट्राई मिथाइल हो गया। अब ये 4 पे कौन है, प्रोपाइल, तो इधर हाइफन, फिर इधर 4, जगह नहीं है वरना मैं आगे लिख देता, फिर इधर हाइफन, अब आप लिखेंगे प्रोपाइल, प्रोपाइल। आप आखिर में लिख देंगे पेरेंट नेम, और वो 7 कार्बन वाला है, तो 7 कार्बन किसे कहते हैं, हेप्टेन। ठीक है, तो ये गिनती आप सीख लें, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन और डेक। आखिरी रूल, इफ नंबरिंग पॉसिबल फ्रॉम बोथ एंड्स, अगर दोनों तरफ से नंबरिंग पॉसिबल हो रही हो फिर क्या करेंगे। मैं आपके सामने एग्जांपल लिखता हूँ, फिर बात समझाऊंगा। CH3 CH3 H CH2 CH CH3 CH CH3 CH2 और CH3 एंड CH3 और इधर लगा देता हूँ CH3, इधर CH2। तो देखें ये एक चेन है, मैं पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करता हूँ, दिस इज़ द लॉन्गेस्ट चेन। तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन हैं, हेप्टेन है ये। अब मैं देखता हूँ कि इधर से 1 2 यानी कि 2 के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है पहला, इधर से नंबरिंग शुरू करूँ 1 2, 2 के ऊपर आ रहा है पहला सब्स्टिट्यूएंट, तो मैं अब कहाँ से नंबरिंग शुरू करूँ। उसके लिए एक रूल है जिसका नाम है फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस कैसे भाई, समझाओ ज़रा। देखो, अगर मैं इधर से नंबरिंग शुरू करता हूँ, फर्ज करें इधर से, तो ये आएगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अगर मैं इधर से नंबरिंग शुरू करता हूँ तो अब क्या होगा ना, मुझे क्या करना है, जहाँ जहाँ सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है उन नंबर्स को आपस में ऐड करना है। अल्हम्दुलिल्लाह, देखें भाई, 2 एक 2 पर है जमा, एक 5 पे है जमा, एक 6 पे है सब्स्टिट्यूएंट, तो 6 और 5 कितने हो गए, 11, 11 और 2 कितने हो गए, 13। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 13। अच्छा जी, अगर मैं इधर से नंबरिंग शुरू करके देखूं, फर्ज करें इधर से 1 2 3 4 5 6 7, तो अब जो जो नंबर हैं उन्हें ऐड करें, 2 3 और 6। देखें 2 जमा 3 जमा 6, इसका आंसर क्या आएगा, 2 3 और 6। ठीक है, 6 और 3 9, 9 और 2 11, तो 11। ठीक है, ये वो 13 पे है, ये 11 पे है। अब इन दोनों में से छोटा नंबर कौन है, छोटा नंबर है 11, तो बड़ा नंबर क्या है, 13। अब इनमें तो आ गया 2 पॉइंट का डिफरेंस, मतलब 2 नंबर का फ़र्क आ गया, वो 13 नंबर है, ये 11 नंबर है। तो आपने वो चेन सिलेक्ट करनी है जहां नंबर छोटा आ रहा हो। बास ऐसी चेन्स होती हैं जिसमें ये नंबर 12 आता है और ये 11 आता है, तो 12 और 11 में से भी आपने 11 सिलेक्ट करना है, और 13 और 11 में से भी आपने 11 सिलेक्ट करना है, 14 और 11 में से भी आपने 11 सिलेक्ट करना है, यानी छोटा नंबर सिलेक्ट करना है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी आ सकता है चेन में, 2 पॉइंट का डिफरेंस भी आ सकता है। तो ये 11 वाली जो चेन बन रही है वो सही बन रही है, ये जो ऊपर वाली है वो सही नहीं है। तो इट्स मीन मुझे कहाँ से नंबरिंग करनी है, मुझे राइट साइड से नंबरिंग करनी है, 1 2 3 4 5 6 7।
ठीक है मेरे बेटे। एक और बात भी है सादा सी, अगर इतनी वक्त नहीं होता हमारे पास तो देखें यहाँ पे स्टार्ट में 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, ठीक है, इधर जो है ना स्टार्ट में 1 सब्स्टिट्यूएंट है, तो मतलब हम इधर से बेहतर है क्योंकि इधर ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं। तो इसका नाम कैसे रखेंगे, 236 ट्राई मिथाइल हेप्टेन, ये इसका नाम आएगा। ये था नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। कोई मसला हो कमेंट सेशन में पूछें और जानें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।